नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कक्षा चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनर्जी को लेकर के है, ऊर्जा को लेकर के है। इससे पहले जो पढ़ी होगी वीडियो वो वर्क एंड पावर पे होगी। वर्क एंड पावर के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो एनर्जी को से रिलेटेड है। तो आइए आज हम समझते हैं आखिर ये एनर्जी है क्या। साथ ही साथ ऊर्जा के विभिन्न रूप यानी कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी है उसको भी हम लोग समझेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे उनको हम लोग देखते भी चलेंगे और करते भी चलेंगे, है ना। तो इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे उनको मैं बताऊंगा और कैसे कैसे वो अराइज हुए हैं उनको भी यहाँ पे समझाया जाएगा। तो प्लीज़ सेशन को अच्छे से आप शेयर कर दीजिए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और हाँ, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चीज़ें नोट डाउन करने से एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो जाती हैं और फिर जो है पढ़ने में काफ़ी मतलब सहज और आसानी हो जाती है। तो इसलिए शॉर्ट नोट जरूर प्रिपेयर करें। मैं आपसे बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ शॉर्ट नोट जरूर प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि वीडियो को अगर डाउनलोड कर लेंगे तो फिर वो डाउनलोड वाले सेक्शन में ही पड़ी रह जाएगी। कोई फिर रिपीटिशन के टाइम में इतना ज़्यादा नहीं कवर कर पाता, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो आखिरकार एनर्जी है क्या, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। तो देखिए मान लीजिए, इससे पहले मैंने बताया था वर्क होता क्या है। तो W बराबर होता है F इंटू डी, मैंने बताया था, है ना। क्या बताया था? W बराबर F इंटू डी, यानी कि कार्य होने के लिए या कार्य को निकालने के लिए आपको बल और दूरी दोनों ही आवश्यक थी। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही होना चाहिए। मैंने कहा था कि अगर बल होगा, अगर डिस्टेंस विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं माना जाएगा, कार्य शून्य होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये कार्य या ये एफर्ट हम लगाते कैसे हैं, ये एफर्ट हम करते कैसे हैं, जब हमारे अंदर कोई पर्टिकुलर लेवल ऑफ एनर्जी होती है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं कहूं कि एक गिलास पानी ले आओ, तो अगर आपके अंदर क्षमता होगी, अगर आपके अंदर एनर्जी होगी, तभी आप उठ करके जाओगे और एक गिलास पानी लाओगे, है ना। तो कार्य आपने क्या किया, आपका वर्क क्या है, आपका इसमें वर्क क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा आपका इसमें वर्क क्या है, तो आप कहोगे मेरा वर्क है कि मैं उठूंगा और एक गिलास पानी ला करके आपको दूंगा, ये वर्क हो गया। अब इस दौरान, इस पूरी प्रोसेस में जो इंटरनल लेवल ऑफ एनर्जी होगी वो किस में काउंट होगी, वो एनर्जी में काउंट होगी, है ना। तो कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है बेटा, ऊर्जा कहलाती है। अब क्लियर हो गया होगा। ऊर्जा का वही मात्रक होता है जो कार्य का मात्रक होता है। तो क्या होता है, जूल होता है, और ये एक अदिश राशि होती है। ठीक है, ये कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। तो देखिए, अदिश और सदिश में कंफ्यूज मत होइएगा। अदिश मतलब क्या होता है, अदिश मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अदिश राशियां क्या होती हैं और एक सदिश राशियां होती हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, बता चुका हूं अपने लेक्चर में, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें पूर्णतः निरूपित करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। अर्थात अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है परंतु डायरेक्शन नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैग्नीट्यूड हो पर डायरेक्शन ना हो। तो अगर हम बात करें एनर्जी की, देखिए एनर्जी की बात करें तो देखिए एनर्जी तो एनर्जी होगी, वो किसी भी दिशा में जाने से कम या ज़्यादा तो होगी नहीं, एनर्जी तो एनर्जी होगी। इसी तरह से देखिए, मास होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, आयतन, आयतन, ये सभी क्या हैं, ये सभी कैसी राशियां हैं बच्चों, ये सभी अदिश राशियां हैं। क्योंकि द्रव्यमान, आपका जो मास होगा वो चाहे उत्तर दिशा, चाहे दक्षिण दिशा, चाहे पूर्व या पश्चिम जाने से बदल नहीं जाएगी, मास तो मास ही रहेगा। उसी तरह से वैल्यूम की भी अगर हम बात करें तो वैल्यूम भी वही रहने वाला है। पर्टिकुलर अगर किसी डायरेक्शन में जाएंगे तो वैल्यूम कम नहीं होगा, जिस पात्र में द्रव जाएगा वही उसका आयतन हो जाता है। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो वीडियो को और ये जो सेशन चल रहा है, जो वीडियो है, इसको पूरा अच्छे से आप शेयर करेंगे और नोट डाउन जरूर करते रहिए। अब इंपॉर्टेंट और भी आने वाला है, तो आइए देखते हैं ऊर्जा के मात्रक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी मैं अब आपको ये भी समझा दूंगा कि ये क्वेश्चंस कैसे कहाँ कहाँ पे आए हुए हैं। तो अच्छे से इसको शेयर करिए। तो चलिए आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है कि ऊर्जा का मात्रक होता क्या है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बेटा, जूल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक जूल किसके बराबर होता है, एक जूल जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर के या 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। बहुत ही नई बात पता चली। यानी जूल को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, जूल को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर एक तो ये लिख सकते हैं, और दूसरा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी ये ऊर्जा के दो हो गए। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है ऊर्जा का मात्रक है न्यूटन, ऐसे दे देगा। देखिए ऑप्शन में आपको बता देता हूं, ऐसे दे देगा न्यूटन मीटर
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे यार ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, ये क्या बवाल है, समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए ये सभी चीजें बेटा बारीकी हैं, वहां पे वो आपको फंसाएगा कैसे, क्योंकि देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल और या बहुत होगा तो न्यूटन पर मीटर हर बच्चा जान रहा है, हर बच्चा ही जान रहा है कि न्यूटन पर मीटर को ही जूल कहते हैं। पर यहां पे फंसाने वाला क्वेश्चन, अगर उसको फंसाना होगा तो यहां ये जरूर ऐड कर देगा, और जब ये ऐड कर देगा तो आप फंस जाओगे। तो फंसना नहीं है, हमको प्रोसीड करना है ना। हमको क्या करना है, प्रोसीड करना, बढ़ते चलना है ना। चलिए इसी और भी देखते हैं एनर्जी के और भी मात्रक, अभी बताता हूं। एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसके बाद 1 वॉट आवर इज टू क्या होता है, 3600 जूल। ध्यान दीजिएगा 3600 जूल, 1 वॉट आवर, इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। 1 वॉट आवर, अब जरा ध्यान दीजिएगा, 1 वॉट आवर की अगर हम बात करें तो एक घंटे में, अगर एक घंटे को मिनट और सेकंड में चेंज किया जाए, देखिए 60 × 60 होता है, तो 3600 जूल हो गया। कितना हो गया, 3600 जूल। यानी कि आपको पता चला कि 1 वॉट आवर में 3600 जूल होता है। ध्यान दीजिएगा, और 3600 जूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, 3.6 × 10⁻³ जूल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर ये ऑप्शन में आएगा तो भी सही है बेटा, ये ऑप्शन में आएगा तो भी सही है। खाली पॉइंट का खेल है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छी लग रही है तो सेशन को शेयर कीजिए और लाइक करिए, करते रहिए। तो बताइए 3600 जूल भी तो लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3.6 × 10⁻³ भी जूल लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, खाली पॉइंट का अंतर है। पर कुछ बच्चे रट लेते हैं 3600 जूल 3600 जूल 3600 जूल। थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करिए, यहाँ सिर्फ पॉइंट का अंतर है। अगर 3600 जूल हटाया और ये किया, अगर आप रटे हुए विद्यार्थी हैं तो ये प्रश्न को गलत कर देंगे, जो कि कितना आसान प्रश्न है, इसलिए बुद्धि का प्रयोग करिए। अगला है 1 किलोवाट आवर। आइए फिर से आइए, बोर्ड पे ही आइएगा, अच्छा है सेशन, चलते रहिए, वीडियो पूरा देखिए। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में क्या करना है। अब देखिए वॉट आवर तक तो स्थिति आपकी क्लियर थी, 3600, और 1 किलो में कितना हो जाएगा, 1000। इसको इंटू करो तो क्या आ जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। ये हो गया आपका भैया आंसर। क्या हो गया, 3.6 × 10⁻6 जूल। तो इसको याद कर लो। और तीसरा होता है 1 हॉर्स पावर, तो ये सबको पता है 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति कितनी होती है, 746 वाट होती है। इंपॉर्टेंट, सभी चीजें इंपॉर्टेंट कवर हो रही हैं, अच्छे से लर्न करते रहिए, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप के बारे में। तो ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं बेटा, ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं। अभी आपने पढ़ा कि कार्य करने की जो क्षमता होती है वही क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे उसमें है द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। तो द्रव्यमान ऊर्जा क्या होती है, कोई भी द्रव्य होगा, कोई भी मैटर होगा, उसका एक मास होगा, और मास के कारण उसमें एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, जिसको हम लोग आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से काउंट करते हैं। E बराबर इक्वल्स टू क्या होता है, E इक्वल्स टू mc²। ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। नेक्स्ट है सूर्य ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, और सूर्य और तारों में अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, सूर्य ऊर्जा मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली, यहां पे ऊर्जा की बात की जा रही है, जो कि सबसे स्वच्छ एनर्जी है, जो कि सबसे क्लीन एनर्जी मानी जाती है। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, देखिए जो परमाणु है, जैसे मान लीजिए परमाणु है, इसका नाभिक है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो परमाणु का नाभिक भी तो ऊर्जा का स्रोत है, परमाणु का नाभिक भी तो ऊर्जा का स्रोत है। और इस ऊर्जा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से वी कैन गेट द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, वी कैन गेट द एनर्जी दिस टाइप ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं। ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा क्या होती है, साउंड एनर्जी। तो साउंड एनर्जी कैसे मिलती है, साउंड एनर्जी यानी ध्वनि ऊर्जा कैसे मिलती है, आपको पता है, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो उससे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो उससे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और ऐसी ऊर्जा क्या कहलाती है, ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, ऐसी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। एक प्रश्न मेरा आपके लिए, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या क्या बदल जाता है और क्या नहीं बदल जाता है, ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, जैसे मान लीजिए अम्ल और क्षार के संयोग से एक सेल का बनना, जिससे इलेक्ट्रिक जनरेट हो, बल्ब जलता हो, या फिर चूने को पानी में जब डालेंगे तो पानी का खौलना, ये सब कैसी एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा। तो प्रकाश आपको पता है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और प्रकाश ऊर्जा
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और ये कैसी है, अनुप्रस्थ है। तो अब जब अनुप्रस्थ है इसका मतलब क्या होगी, विद्युत चुंबकीय होंगी। तो प्रकाश ऊर्जा जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, इसलिए प्रकाश भी कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। विद्युत ऊर्जा मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फ्लो के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा मतलब जो थर्मल एनर्जी, जो किसी वस्तु में उसके ताप के कारण जो एनर्जी जो उत्पन्न होती है उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट था मैंने सब बता दिया आपको। सबसे पहले जाना ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या क्या हैं ये हमने बताया, ऊर्जा का मात्रक बताया और ऊर्जा होती क्या ये बताया। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में अभी एनर्जीज का ही एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एंड स्टैटिक एनर्जी के बारे में। है तो ये दो टाइप, आप कह सकते हैं कि सर आपने इसमें क्यों नहीं डिस्कस किया, बट उसका थोड़ा सा लेवल ब्रॉड है, इसलिए उसको मुझे अलग से लेक्चर में बताना पड़ेगा। तो नेक्स्ट में उससे मिलेंगे, साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल भी उससे रिलेटेड करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है टेट, सी टेट, यूपी टेट के लिए, तमाम चीज़ें के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।